शो कॉज के बदले इस्तीफा, फिर अनंत पर गरजे आरके सिंह। बताइए इस्तीफे की असली वजह। साहब, आप कौन सी पार्टी विरोधी गतिविधि की बात कर रहे हैं? ये आप आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे के लोगों पर को आप टिकट दे रहे हैं। हमारी एनडीए टिकट दे रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब बिहार में उथल पुथल की अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है। पार्टी लाइन से हटकर पूरे चुनाव में बयानबाजी करने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह को जब शो कॉज नोटिस आया तो उन्होंने बदले में अपना इस्तीफा थमा दिया। अब ऑन कैमरा एक बार फिर से पार्टी से अलग होने के बाद वह गरजते नजर आ रहे हैं और साथ ही अनंत सिंह पर भी कई बातें कही हैं। क्या कहना चाहेंगे? आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है इस पर? हमने लेटर देखा, हमारे कुछ ये कॉरेस्पॉन्डेंट मित्र ने उसको व्हाट्सएप किया है, तो हमको उसमें कहा गया है कि पार्टी विरोधी गतिविधि कारण आपको निलंबित किया जाता है और शो कॉज पूछा जाता है। तो क्या पार्टी विरोधी गतिविधि है यह तो उसमें स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन अब शो कॉज पूछे तो हमने अपना रेजिग्नेशन भेज दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को। और हमने इसके उत्तर में हम यही भेज रहे हैं चिट्ठी पटना के पार्टी कार्यालय को कि साहब, आप कौन सी पार्टी विरोधी गतिविधि की बात कर रहे हैं? जो हमने कहा था या जो हमने कहा है कि आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को टिकट नहीं मिलना चाहिए या भ्रष्ट लोगों को टिकट नहीं मिलना चाहिए, ये पार्टी विरोधी गतिविधि कहाँ से हो जाएगी या पार्टी विरोधी बयान कहाँ से हो जाएगा? अगर आप आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को टिकट देते हैं या उनको प्रश्रय देते हैं या भ्रष्ट लोगों को प्रश्रय देते हैं या टिकट देते हैं, तो आप अब पार्टी की छवि धूमिल कर रहे हैं। ये तो पार्टी के हित में कभी कदापि नहीं होगा। और आपराधिक क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को टिकट देना तो न तो राष्ट्रहित में है, न लोकहित में है, न पार्टी हित में है। और आप तो हमारी पार्टी जो हमारी पार्टी थी, अब तो मैं वहां से रिजाइन कर दिया, हमारी पार्टी तो यही कहती थी कि हम साहब राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हैं, लोकहित को सर्वोपरि रखते हैं। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स तो हमारे पार्टी के फिलॉसफी के खिलाफ भी है। तो हमने जो बयान दिया, इन्होंने स्पष्ट नहीं किया है कि क्या वो कहते हैं पार्टी विरोधी गतिविधि, तो हमारा बयान तो पार्टी के हित में था। और लेकिन अब उन्होंने शो कॉज पूछ लिया तो हमने कहा कि अब छोड़िए साहब, ऐसे पार्टी में रहने क्या फायदा। अब जिनको तकलीफ हो, अगर आप आपराधिक प्रविष्टि के लोगों के बारे में सवाल उठावे तो लोगों को तकलीफ हो, तो वैसे जगह रहने से कोई फायदा नहीं। तो ये क्या अल्टीमेटम दिया गया है कि ये शो कॉज पूछा गया था? हाँ। निलंबित करके। हाँ। तो लेकिन अभी इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? आपने अभी हमने निर्णय नहीं किया। आज तो हमने अपना इस्तीफा भेजा ही है, अब आगे क्या करेंगे वो देखेंगे। लेकिन सर, क्या आपका कोई ज्वाइन करने का ऐसा कुछ प्लान है? अभी हमने कोई निर्णय नहीं किया, देखेंगे। अच्छा सर, ऑल्सो अभी बिहार के इलेक्शंस हुए हैं, इतनी भारी मात्रा में इतना बड़ा नंबर भाजपा को, एनडीए को मिला है। अच्छा, एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ। आप देखिए, आप बिहार का चुनाव लड़ रहे थे तो जिसमें कि मेन मुद्दा था कि राष्ट्रीय जनता दल का गुंडाराज और आपराधिक जो वहाँ व्यवस्था जो लालू यादव के समय में जहाँ पर कि अपराध का बढ़ोतरी हुआ या जो गुंडाराज, जंगल राज। तो आप कैसे किसी को कहेंगे कि जंगल राज करते हैं जबकि आप खुद अपने पार्टी में आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को लेंगे? ये भी सवाल है ना। जैसे कौन? अब जैसे कि आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों के बारे में तो हमने नाम भी बता दिया था ना उसमें, कि आप आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे के लोगों पर को आप टिकट दे रहे हैं। हमारी एनडीए टिकट दे रही है, ये उचित नहीं है। जैसे नाम तो हमने लिया था, उसी बयान में लिया था। अब ये अनंत सिंह लिया था ना। तो इस तरीके वैसे ही सर, आप इलेक्शन कैंपेन जो हुआ था पूरे बिहार इलेक्शंस में, आप उससे भी काफी दूरी बनाते दिखे हमें। इसके पीछे भी नहीं, हम दूरी बनाते नहीं, हम तो थे। अगर पार्टी को आवश्यकता होती कि हाँ साहब सो आप प्रचार करें, पार्टी हमको कहता तो हम जाते और करते। थैंक यू। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।